हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिए थे सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और देन हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यहाँ से हमारे पार्ट 2 में काउंट कर सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं 9.1 के सारे एग्जाम्पल 15 क्वेश्चन है टोटल, हम सारे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी रस्सी है जो टाइटली टाइट कर रखी है एक वर्टिकल पोल पे। मतलब क्या है इसका, ये एक पोल है, एक 20 मीटर रस्सी है जो ऐसे ग्राउंड से उस पोल पे कनेक्ट कर रखा है और इस पे चढ़ रहा है वो सर्कस आर्टिस्ट जो भी है। ठीक है, तो हमें इधर पता चला है कि ये हमारा है 20 मीटर। और बोला क्या गया है, हमें हाइट ऑफ द पोल बताना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। और बोला है द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब रोप ये वाली पार्ट एंड द ग्राउंड लेवल मींस ये इनके बीच का डिफरेंस कितना, मतलब इनका एंगल कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलो तो हमने सीखा है, हमसे पूछा क्या गया, ये है क्या चीज, एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ये पूछ क्या रहा है, परपेंडिकुलर। मैंने पहले भी आपको बताया रूल होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो सिमिलरली हमें दिया क्या गया है, एच। तो देखेंगे दो एच किधर है, मतलब एच हमारे किधर आ रहे हैं, इन दो जगह पे एच आ रहा था। देन हमसे पूछा गया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक ये होता है, एक परपेंडिकुलर एक यहाँ दिखा रखा है। तो हमारी दोनों टिक किसमें मिल रहे हैं, पहले वाले में। और पहला वाला किसका होता है, साइन थीटा। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम जरूर लिख लेना, एक नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। हम यहाँ लिखने का तरीका होता है इन ट्राइंगल ए बी सी। अब एक अभी डिसाइड किया जिसमें दोनों टिक उसको लेते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, देन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा हमें पता नहीं है, ए से बी। और साथ में एच हाइपोटेन्यूस में दे रखा है 20, यहाँ पे होगा 1/2। साइन 30 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 1/2 ए बी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 2 AB। और देन ए से बी की वैल्यू निकलने वाली है 20/2। तो आंसर क्या आ गया, ए से बी इज 10। यूनिट देख लेना है, जैसी है वैसी लगाएंगे। जनरली यहाँ मीटर में चीजें चल रही होंगी तो इसको मीटर लगा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है। इसको नोट करने में साइड हो जाता हूँ और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके। अभी अभी ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। अब हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक ट्री है जो तूफान में टूट गया है और जो टूट के उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो इस तरह से टूटा है कि वो ग्राउंड में टच कर रहा है। तो मान लेते हैं ये पार्ट है पूरा ट्री जिसका नाम है ए से बी, वो इस पॉइंट से कहीं सी पॉइंट से ब्रेक हो गया और ब्रेक टूटने के बाद वो इस तरह यहाँ पे आके गिर गया ग्राउंड पे। और उसका इस तरह गिरा है कि टूटा हुआ पार्ट यहाँ पे ग्राउंड में टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इट मीन्स जहां पे टच कर उसको हम एक और नाम दे देते हैं सी से डी। ये आपको पता होना चाहिए, ये टूटा हुआ ही पार्ट यहाँ पे गिर रहा है इसने बोला था। तो हमारे जो बी से सी की वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, सी से डी के बराबर। इसने बोला हुआ है और क्या दिया गया है, बोला हुआ है ग्राउंड पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये जो टूटा हुआ पार्ट है और जो ग्राउंड में टच हो रहा है वो एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। बोला क्या गया है, और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मींस ए पॉइंट से जहां पे उसका ग्राउंड पे टच कर रहा है टॉप पॉइंट वो 8 मीटर दूर है। मतलब कि ये हमें हॉरिजॉन्टल लेवल कितना दिया गया है 8। और बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
जो एंगल हम विजिबल है, जो एंगल वो देख पा रहा है, इस पॉइंट एंगल से सी पॉइंट को देख रहा था, हम ये लेंथ तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे आराम से। और हमें ये लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता कि बताया कि बी से सी किसके बराबर है, सी से डी। तो हम ये नहीं निकालें, हम ये निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम बाद में दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें इसमें परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल कौन सिलेक्ट करना है, ट्रायंगल ये जिसमें एंगल बन रहा होता है, नाम है इसका एंगल ए बी सी। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल ए बी एंड सी। फॉर्मूला क्या लगना है, देखो है क्या ये बेस, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला वही रहेगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। बोला क्या गया निकालने के लिए, बेस हमें गिवन भी है, निकाल क्या रहा हूं फिलहाल में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दोनों टिक किस में आए हैं, आपको आसानी समझ में आ रहा होगा, दोनों टिक आ रहे हैं किस पे, टेन थीटा, थर्ड वाले में। थर्ड वाला होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा बन रहा है 30। परपेंडिकुलर हमें नहीं दे रखा, हम लिखते हैं ए से सी, और बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए से डी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और ए डी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 8। और यहाँ पे 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या पहुंचेगा, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, 8/√3। और √3 को हम ऐसे नहीं छोड़ते, उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो ये √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऐसा करने के बाद बन जाएगा 8√3 अपॉन में 3। ये किसकी वैल्यू निकली, ए सी की। अब हमें फिर से यही ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बार हम क्या निकालने वाले हैं, हाइपोटेन्यूज निकालने वाले हैं। ठीक है, ट्रायंगल वही लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी। रूल वही है, ये बार बार नहीं बताया जाएगा, इस पर समझ लेना अच्छे से। हमें फिर से इस बार तो ऐसा परपेंडिकुलर भी गिवन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हम यही यूज करेंगे बेस। हमें बेस गिवन है, निकालना एच है, तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, बीच में आ रहा है, बीच में मतलब कि सेकंड वाला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, सेम 30 डिग्री। बेस बेस हमारा कितना था, ए से डी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है हमें सी से डी। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ए से डी 8 है, और ये सी से डी हमें पता लगाना है, यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3 CD इक्वल टू 16 अपॉन में, यहाँ पे 16 लिखते हैं, डी लाइन में कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे जब हम सी डी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 16√3। अगर आप इसका भी रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और ये फाइनली बन जाएगा क्या, 16√3/3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें पूरे टोटल पेड़ की हाइट बतानी है। हाइट जो हो जाएगी टोटल, वो है तुम्हारी क्या, ए से लेके बी तक की वैल्यू। हाइट क्या है, ए से बी। ए से बी आएगा कैसे, ए से बी आने के लिए हमें दो चीज चाहिए, कौन कौन सी, एक चाहिए ए से सी, और साथ में क्या चाहिए, सी से डी। ए से डी और सी से डी। ए से डी अभी हमने निकाल लिया है, अच्छा ए से सी था, ए से सी अभी निकाला हमने, क्या निकाली वैल्यू, 8√3/3 प्लस सी डी की वैल्यू क्या आएगी, 16√3/3। डिनोमिनेटर सेम होता है, नंबर नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 24/24√3। इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की हाइट कितनी निकली, 8√3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला है कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉल कर रहा है, 2 स्लाइड्स यूज कर रहा है, 2 स्लाइड बना रहा है, किसके लिए, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड में। बोला है चिल्ड्रन की कैटेगरी उसने 2 तारीख रखी है, एक रखी है 5 साल के कम के लिए,
उसके लिए जो 5 साल से कम है उसके लिए एक स्लाइड ले रहा है जिसकी हाइट स्लाइड बनाते हैं ऐसे, स्लाइड की जो हाइट ले रहा है वो 1.5 मीटर ले रहा है और इंक्लाइन कर रहा है एंगल जो ग्राउंड के साथ वो है 30। ठीक है, इसने फिर एक और खबर आ रहा है वेयर एज द फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े से बड़े बच्चे होंगे उनके लिए क्या कर रहा है, स्लाइड की हाइट थोड़ी बढ़ा दे रहा है, मतलब जो हाइट है भाई स्लाइडर की, ठीक है, स्टीप जो खड़ी चढ़ाई होती है ना उसे बोलते हैं स्टीप हाइट, उसको भी बोल दिया उसने 3 मीटर। और जो इंक्लाइन कर रहा है वो कितना कर रहा है, 60 डिग्री कर रहा है। हमसे बोला हुआ है लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं, एक मैं करता हूँ दूसरा तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूंगा, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमसे बात हो रही है किसकी बतानी है, हमें हाइपोटेनस बताना है। तो P अपॉन H का रेशियो होता है साइन थीटा का। हम नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का, फिर से ए ट्रायंगल, बी ट्रायंगल, सी ट्रायंगल। हमें इन ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात कर रहे हैं, बताना पड़ता है। अभी तो एक ही ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं, जब एक से ज्यादा ट्रायंगल आते हैं तो हमें समझाना पड़ता है चीजों के बारे में। फिर हम यूज करेंगे इसमें क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, एच सॉरी पी परपेंडिकुलर कितना है ए से बी, पहले एक बार नाम लिख लो ताकि आसानी हो जाए, और हाइपोटेन्यूस कितना है ए से सी। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 कितना होता है 1/2 ए बी हमारा परपेंडिकुलर है कितना है 1.5, ए सी हमें फाइंड आउट करना है, देन करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करना 3, 3 क्या 3 मीटर की स्लाइड बन जाएगी। सेम यही प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना आपको, इस वाले ट्रायंगल में सॉल्व करना है। तो इस वाले ट्रायंगल को आपके लिए छोड़ देते हैं, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, बाकी वीडियो अगली वीडियो में आपको आगे कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।